हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 5040, फाइंड द नंबर्स। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, चार लगातार नंबर, एक के बाद एक नंबर आने, चार नंबर ऐसे हैं कि उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 5040। तो अभी चार नंबर हमें मालूम नहीं है तो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट फोर consecutive नेचुरल नंबर्स बी। फर्स्ट नंबर होगा x, तो उसके बाद क्या होगा x+1। सेकेंड थर्ड नंबर क्या होगा x+2 और लास्ट नंबर क्या होगा x+3। देखो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो, सपोज हमारे पास 2 फर्स्ट नंबर है तो उसके बाद आने वाला नंबर क्या है 3, मतलब एक ऐड करने के बाद दूसरा नंबर मिलता है। तो पहला x है तो उसमें 1 ऐड करो दूसरा नंबर मिलेगा, दूसरे नंबर में 1 ऐड करो थर्ड नंबर मिलेगा, थर्ड नंबर में 1 ऐड करो फोर्थ नंबर मिलेगा। तो हमारे पास फोर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, x है, सेकेंड x+1 है, थर्ड x+2 और फोर्थ x+3। अब बाय गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 5040। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो हम ये जो चार नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 5040। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इंटू x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू 5040। तो ये चार नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 5040। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें x मिलेगा और x मिलने के बाद हम बाकी के तीन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। x मतलब क्या होगा फर्स्ट नंबर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो x इंटू एक्स क्या होगा x² इंटू एक्स क्या होगा x³ इंटू x4। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे x इंटू x+3 इंटू x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू 5040। क्या किया हमने, x और x+3 का हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं एंड x+1 और x+2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर x इंटू x² प्लस x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x। अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x इंटू एक्स क्या होगा x² प्लस x इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 5040। अब यहाँ पर एडिशन करेंगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा x² प्लस 3x इंटू x² प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5040। अब ये ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है x² प्लस 3x, सेकेंड ब्रैकेट में देखो यहाँ पर x² प्लस 3x। तो हम क्या करेंगे, अब x² प्लस 3x को रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे, पुट x² प्लस 3x इज इक्वल टू m पुट करेंगे या कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पर x² प्लस 3x की जगह हम पुट करेंगे m। तो पुट करके देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर m आएगा, यहाँ पर x² प्लस 3x ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है उसकी जगह आएगा m प्लस 2 एज इट इज़ प्लस 2 इज इक्वल टू 5040। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा m इंटू m² प्लस m इंटू 2m। ये 5040 प्लस है, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5040 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें m की वैल्यू मिलेगी और वो m की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x भी मिलेगा।
अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन चाहिए -5040 और एडिशन चाहिए 2। तो हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए 5040 और उनकी एडिशन 2 आनी चाहिए। तो अब ये 5040 नंबर बहुत बड़ा है, तो हम डिवाइड करके उसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखो ये 5040 लिखेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा 2520। अब इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2 60 इतना हो जाएगा। अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 630। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2 2 5 तो ये 315 हो जाएगा। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 63 मतलब 63 हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 3 1 3। इसको भी हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा। अब देखो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स है, ये जो है प्राइम फैक्टर्स। इस प्राइम फैक्टर में अब हम दो ग्रुप करेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज हम ये दो नंबर लेते हैं और एक नंबर लेते हैं, मतलब 7 5 2 का एक ग्रुप करेंगे। तो 7 5 35 इंटू 2 क्या हो जाएगा 70। ये एक नंबर हो गया 70। दूसरा नंबर क्या होगा, जो रिमेनिंग नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। तो देखो 70 और 72 ये दो नंबर हमें मिल गए। उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 5040 और उनमें से डिफरेंस क्या है 2 है। तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए। तो देखो हमारे पास फैक्टर्स क्या है 72 और 70। मिडिल टर्म का जो साइन है वो हम ग्रेटर नंबर को देते हैं। तो ग्रेटर नंबर मतलब 72 प्लस होगा तो 70 क्या होगा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए माइनस। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -5040 आएगी और एडिशन कितनी आएगी +2। यहाँ पर एडिशन कितनी चाहिए +2। अब हम लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर m² + 72m - 70m - 5040 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम m कॉमन निकालेंगे। तो m कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा m + 72 और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से हम -70 कॉमन निकालेंगे। तो -70 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा m + 72 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म m + 72 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा m और यहाँ पर रहेगा -70 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट m - 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m की वैल्यू आएगी -72 और सेकेंड वैल्यू है m इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पर हम निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो m इज़ नॉट इक्वल टू -72। देयरफॉर m की वैल्यू क्या होगी 70। लेकिन हमें m नहीं कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है x, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है x है। या जो हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कंसिडर किए हैं वो फर्स्ट नंबर क्या है x और सेकेंड नंबर x + 1, मतलब हमें x चाहिए m नहीं चाहिए। तो ये जो m की वैल्यू है, ये m की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर वो इक्वेशन लिखेंगे x² + 3x इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर x² + 3x इज इक्वल टू m की वैल्यू 70। अब 70 यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x² + 3x - 70 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें एक बार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए -70 और उसी समय हमें एडिशन चाहिए +3।
तो यहाँ पर 10 7 जार 70 होगा, दोनों का डिफरेंस 3 है। तो मिडल टर्म का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, माइनस, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, माइनस, और एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा 3। तो हमें फैक्टर्स मिल गए। तो सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 10, फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पर माइनस 7 कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो x प्लस 10 कॉमन निकालेंगे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से, तो यहाँ पर रहेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आएगा माइनस 10 और सेकेंड वैल्यू आएगी 7। अब x क्या है, तो x है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होते हैं। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10। रीज़न लिखना है तो आगे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी निगेटिव। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, 7। तो x 7 मिल गया, इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या है, 7। तो सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर द 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, अगर फर्स्ट 7 है मतलब x, तो सेकेंड नंबर क्या कंसिडर किया था हमने, x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8। x प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 9, और लास्ट नंबर था x प्लस 3, तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 7 8 9 10। अगर हमने क्रॉस चेक किया तो 7 8 9 10 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the side of a square exceeds the side of the another square by 4 centimeter and the sum of areas of two squares is 400 square meter. Find the dimensions of the squares. अब देखो क्या दिया है यहाँ पर, the side of the square exceeds the side of another square। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर की साइड दूसरी स्क्वायर की साइड से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, एक्सीड्स मतलब मोर देन, एंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर। अगर उन दोनों स्क्वायर का हमने एरिया निकाला और उसके बाद सम मतलब एडिशन किया, तो एडिशन आ जाएगी 400 स्क्वायर मीटर। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द स्क्वायर्स। डायमेंशंस मतलब क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ। तो स्क्वायर की लेंथ एंड विड्थ क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है साइड ऑफ द स्क्वायर। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं। अब जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड हमें मालूम नहीं है, तो हम एक्स कंसिडर करेंगे। तो हमने कंसिडर किया, लेट साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर क्या होगी, तो x प्लस 4। ये कहाँ से आ गया, तो देखो यहाँ पर साइड ऑफ द स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट स्क्वायर की साइड x सेंटीमीटर है, तो जो सेकेंड स्क्वायर है उसकी साइड 4 सेंटीमीटर से एक्सीड्स मतलब मोर देन या ग्रेटर देन 4 होगी। तो यहाँ पर x प्लस 4 सेंटीमीटर आ गई साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर। अब गिवन कंडीशन, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कुछ भी लिख सकते हैं, बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर। सम मतलब एडिशन, तो दोनों स्क्वायर की एरियाज की एडिशन करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर कितनी है, 400। तो यहाँ पर लिखेंगे 400। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, क्या है फॉर्मूला, साइड स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है, x, तो यहाँ पर आएगा x और उसका स्क्वायर, बीच का प्लस साइन एज इट इज़। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर की साइड क्या है, x प्लस 4 और उसका क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एज इट इज़।
अब ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और ये 400 राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट को हमने एक्सपांड किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x, और ये जो सब्ट्रैक्शन है ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 384 माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2, 8 एंड 384 ये तीनों नंबर को 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 192 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिए, तो -192 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और उसी समय उन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमें ये दो नंबर मिलेंगे 16 और 12। तो मिडल टर्म का जो साइन है वो हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो मिडल टर्म 4x है वो प्लस है तो 16 प्लस हो जाएगा, तो 12 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस आनी चाहिए। तो यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे अब, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x को कैसे लिखेंगे, प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से, तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा x प्लस यहाँ रहेगा 16। अब ये -12x और -192 में से हम -12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म हम कॉमन निकालेंगे x प्लस 16, पूरा ब्रैकेट कॉमन दिखता है तो x प्लस 16 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा -12 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -16 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब x क्या है, x है साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड मतलब क्या हो जाएगी, लेंथ, तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे लेंथ कैनॉट बी निगेटिव नहीं होती है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होगी, -16 नहीं होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 12। सेकेंड वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे तो x मिल गया, इसका मतलब क्या है, साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर हमें मिल गई, साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मतलब क्या हो गया 12, तो साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर क्या होगी, x प्लस 4 मतलब 12 प्लस 4 16 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ग्रेटर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ बाय 2 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ प्लॉट इज 120 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसकी लेंथ और विड्थ है, उसमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें लेंथ और विड्थ मिलेगी। और एरिया ऑफ दिस प्लॉट, इस प्लॉट का एरिया दिया है 120 स्क्वायर मीटर, तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हम कंसीडर करते हैं लेट विड्थ मतलब ब्रेथ हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे x मीटर कंसीडर करेंगे, x मीटर है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ पर मीटर है, 2 मीटर। अब देखो ब्रेथ तो मिल गई लेकिन हमें लेंथ चाहिए, लेंथ भी चाहिए, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, तो उसके लिए देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू
ग्रेटर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ बाय 2 मीटर। अब थ्राइस करना है मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, ब्रेथ को। तो ब्रेथ क्या है, x, तो क्या मिलेगा हमें, थ्राइस ऑफ द ब्रेथ मतलब 3x। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, प्लस, और हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ग्रेटर देन मतलब प्लस थ्राइस इट्स ब्रेथ मतलब 3x बाय 2 सेंटीमीटर। तो 2 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पर ब्रेथ कंसीडर किया x, तो हमें लेंथ क्या मिल गई, 3x प्लस 2। तो हमें लेंथ और ब्रेथ मालूम हो गई रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का एरिया दिया है, एरिया ऑफ द प्लॉट इज 120 स्क्वायर मीटर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम है, लेंथ इंटू विड्थ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर एरिया कितना है, 120 स्क्वायर मीटर। तो 120 इज इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 3x प्लस 2 इंटू क्या होगा, x। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो 120 यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें इक्वेशन मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, तो देखो ये एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए हमें, a और c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ac। तो a है 3 और c है माइनस 120। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है माइनस 360। अब यहाँ पर उन दोनों नंबर के एडिशन कितने आनी चाहिए, प्लस 2। तो हमारे पास नंबर है 18 और 20। अब जो मिडल टर्म का जो साइन है वो हम ग्रेटर नंबर को देते हैं। तो 20 क्या हो जाएगा प्लस और 18 क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें नंबर मिल गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 20x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, सेकेंड टर्म माइनस 18x, कॉमन निकालेंगे 3x। तो यहाँ पर रहेगा x माइनस 6 प्लस यहाँ पर 20 कॉमन निकालेंगे प्लस 20। तो यहाँ पर रहेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, x माइनस 6। देयरफॉर x माइनस 6 इंटू एक्स, यहाँ पर रहेगा 3x और यहाँ पर रहेगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0। इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या फिर सेकेंड ब्रैकेट 0 होगा। 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिलेगी 6 और यहाँ पर देखो 20 प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा और 3 मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3। अब x क्या है, लेंथ है, विड्थ है। तो लेंथ या विड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ कैनॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैनॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6। लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या अभी x मीटर है, हमने ऊपर कंसीडर किया है। तो x क्या है 6, तो लेंथ है सॉरी ब्रेथ है 6 मीटर। अब यहाँ पर 6 x की जगह 6 पुट कर लो। तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18, 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर लेंथ आएगी 20 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर is 24. If 18 is added to the number, then the digits of the number are interchanged. Find the number. अब हमारे पास टू डिजिट नंबर हैं और उनके डिजिट की अगर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन आता है 24। और अगर उस नंबर में हमने 18 ऐड किया तो उस नंबर का क्या हो जाता है, डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हमें वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें 2 डिजिट नंबर हमारे पास है तो उसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस हमें मालूम नहीं है। तो हम कंसिडर करेंगे x एंड y।
तो हमने कंसीडर किया यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू वाई और टेंस प्लेस डिजिट हमने कंसीडर किया एक्स। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करते समय हम क्या करते हैं, टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस बीच में कंपलसरी प्लस, और जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है जो y, उसको हम यूनिट्स का मतलब क्या होता है 1, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई। अब देखो ये जो ओरिजिनल नंबर है इसमें अगर हमने 18 ऐड किया देन हमें क्या मिलता है, देन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज्ड। मतलब डिजिट क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। मतलब अभी हमारे पास यूनिट प्लेस पर क्या है y और टेंस प्लेस पर क्या है x। तो अगर 18 ऐड किया तो ये उल्टा हो जाता है। मतलब यूनिट प्लेस की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, और टेंस प्लेस x है तो उसकी जगह y आ जाएगा। तो ये दोनों प्लेस क्या हो गए, इंटरचेंज होने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर हमें अब लिखना है। Therefore, two-digit number after interchanging the digits is equal to क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, x की जगह y और y की जगह x आएगा। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर भी है और आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वो भी नंबर हमारे पास है। तो अब हम कंडीशन लेते हैं और सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 24। जो डिजिट्स है हमारे पास, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है y और टेंस प्लेस डिजिट क्या है x, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 24। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर y की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर if 18 is added to the number then digits of the number आर इंटरचेंज्ड। तो ओरिजिनल नंबर में हम 18 ऐड करेंगे। तो देखो ओरिजिनल नंबर क्या है 10x, देयरफॉर 10x प्लस वाई, ये ओरिजिनल नंबर में हम 18 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब हमें मिलेगा 10y प्लस एक्स। देखो ये ओरिजिनल नंबर है, उसमें अगर हमने 18 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, उसके डिजिट्स इंटरचेंज होने के बाद हमें ये नंबर मिलेगा। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। देयरफॉर 10x, x यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस y एज इट इज़, 10y यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस 10y, ये प्लस 18 एज इट इज इक्वल टू 0। अब 10x माइनस x ये हो जाएगा 9x, यहाँ पर y माइनस 10y ये हो जाएगा माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये नंबर को 9 9 18 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9। तो यहाँ रहेगा, देयरफॉर यहाँ होगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें y की वैल्यू मालूम है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो y की वैल्यू क्या है 24 अपॉन x। तो y की जगह लिखते हैं वो वैल्यू x माइनस 24 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है x वो हमें नहीं चाहिए, तो हम पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ 24 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें x मिलेगा, x मतलब क्या है टेंस प्लेस डिजिट, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट से y भी मिलेगा।
तो इस इक्वेशन में हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, -24 और उसके बाद हमें एडिशन क्या चाहिए 2। तो फैक्टर सिंपल है, 6 और 4 मिलेगा, लेकिन हमें मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देना है, तो ग्रेटर नंबर प्लस होगा और जो स्मॉलर नंबर है वो होगा माइनस। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x² + 6x - 4x - 24 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से हम x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर रहेगा x + 6 और यहाँ पर -4 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर रहेगा x + 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें x + 6 कॉमन दिख रहा है, तो x + 6 कॉमन निकालने के बाद सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा -4 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या फिर सेकेंड ब्रैकेट 0 होगा, तो x + 6 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -6 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 4। अब x मतलब क्या है, टेंस प्लेस, और ये डिजिट हम कंसिडर करेंगे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, तो x की वैल्यू हम -6 नहीं लेते हैं। देयरफॉर x इज़ नॉट इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू क्या होगी 4। तो ये x की वैल्यू जो 4 है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 24/x, तो x की वैल्यू क्या है 4, तो हमें y मिलेगा 6। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ऊपर देख सकते हैं ओरिजिनल नंबर हमारे पास है 10x + 6, तो हमें 10x + y, 10x + y, तो यहाँ पर 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 प्लस y की वैल्यू है 6, तो ये हमें मिलेगा 40 + 6, इसका मतलब 46, तो वो नंबर क्या है 46। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ बस बाय 10 km/h इट टेक्स 1.5 hours लेस टू कवर अ जर्नी ऑफ 450 किलोमीटर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस। अब ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस हमें कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हम उसको कंसिडर करेंगे x। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू x km/h, ओरिजिनल स्पीड हमने x कंसिडर किया। अब डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस हमारे पास है 450 किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 450 किलोमीटर। अब हमें स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम टाइम को t1 कहेंगे, क्योंकि दो टाइम है हमारे पास, तो फर्स्ट टाइम को t1 कहेंगे, तो t1 इज इक्वल टू, t1 मतलब टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 450 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड ऑफ द बस क्या है x, तो हमें ये टाइम मिल गया और ये टाइम आवर्स में होगा, आवर्स। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, तो देखो यहाँ पर बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ बस, मतलब ओरिजिनल स्पीड कितना था x, अब स्पीड क्या है बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, तो 10 km/h से इंक्रीज करना है, मतलब पहले बस x किलोमीटर जा रही थी, इस स्पीड से जा रही थी, तो अब 10 इसमें ऐड करना है, तो न्यू स्पीड ऑफ द बस क्या होगा x + 10, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग न्यू स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू x + 10, पहले x था उसमें 10 क्या करना है ऐड करना है, ऐड क्यों किया, तो स्पीड इंक्रीज किया है, डिक्रीज नहीं किया है, अगर डिक्रीज किया होता तो क्या करते माइनस कर लेते। अब स्पीड मालूम हो गया, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस 450 किलोमीटर, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, तो डिस्टेंस स्पीड मालूम है, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस टाइम को हम कहेंगे t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 450 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड क्या है x + 10, ये टाइम है, तो ये टाइम हम आवर्स में काउंट करेंगे। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बस बाय 10 km/h इट टेक्स 1.5 hours लेस टू कवर अ जर्नी ऑफ 450 किलोमीटर,
मतलब अगर x किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जाएंगे तो हमें जितना टाइम लगेगा उससे अगर हमने स्पीड बढ़ा दिया 10 किलोमीटर पर आवर से, मतलब स्पीड क्या हो गया x+10 हो गया, तो टाइम कितना लगता है 1.5 आवर लेस। सपोज पहले हमें 5 आवर्स लगते थे, तो अब कितना लगेगा 3.5 आवर्स लगेंगे, क्योंकि 1.5 आवर क्या होगा कम होगा। कम क्यों होगा, तो स्पीड बढ़ा है, स्पीड बढ़ने के बाद टाइम क्या होगा कम होगा। तो हमें क्या करना है, ये ओल्ड टाइम और ये न्यू टाइम का डिफरेंस सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 1.5 आवर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1.5 आवर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 आवर प्लस हाफ आवर का मतलब क्या होता है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। अब हमारे पास T1 है, T1 है 450 डिवाइडेड बाई x माइनस T2 है 450 डिवाइडेड बाई x+10 इज इक्वल टू 1 प्लस। अब ये मिनट्स का कन्वर्जन हमें आवर्स में करना है, तो कैसे करेंगे, तो 30 को डिवाइड करेंगे 60, तो ये मिनट्स का क्या हो जाएगा आवर्स, और ये 1 पहले से आवर्स में है, तो ये पूरा जो टाइम है वो अब हमें मिलेगा आवर्स में मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 450 है, 450 है, तो 450 हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ रहेगा 1/x माइनस यहाँ रहेगा 1/x+10। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 1/2 या 31 30 32 60। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 450 इंटू 1 इंटू x+10 माइनस x इंटू 1 x डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखो ये x और ये -x 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर रहेगा 450 इंटू न्यूमरेटर में क्या रहेगा 10 डिवाइडेड बाय ये x² प्लस 10x एज इट इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। 450 तो न्यूमरेटर में है ही, तो ये यहाँ पर रहेगा 10 और दोनों के बीच क्या है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू x² प्लस 10x इनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 450 इंटू 10 इंटू 2। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पर रहेगा x² प्लस 10x इज इक्वल टू यहाँ पर है 450 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से डिवाइड करेंगे 450 को, तो ये आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 10x इज इक्वल टू 150 इंटू 10 इंटू 2, यह आ जाएगा 3000। अब 3000 यहाँ पर प्लस है, लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस। देयरफॉर x² प्लस 10x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए -3000 और उसी समय हमें एडिशन चाहिए 10 + 10, तो दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे 60 और 50। 6 5 6 क्या होगा 30, 2 0 एज इट इज़। तो ये मिडल टर्म का जो साइन है वो हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, मतलब ग्रेटर नंबर प्लस होगा और स्मॉलर नंबर क्या होगा माइनस। दोनों के एडिशन करने के बाद 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे x² प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अगर 3000 के फैक्टर डायरेक्टली नहीं मिलते तो हम डिवाइड मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे x, तो यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर रहेगा +60। ये दोनों टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे -50, तो यहाँ पर रहेगा x और +60 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म इनमें से कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट, मतलब x +60, तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पर x और यहाँ पर -50 इज इक्वल टू 0।
अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा, x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आएगा -60 और x इज इक्वल टू 50। अब x क्या है ऊपर देख लो, x है स्पीड ऑफ द बस, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, तो x इज इक्वल टू -60 हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। अब x क्या है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस, तो हमें ओरिजिनल स्पीड मिल गया 50 km/h। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 km/h। इट कैन गो 12 km अपस्ट्रीम एंड रिटर्न downstream to the original point in 2 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. अब देखो हमारे पास एक बोट है, तो बोट का जो स्पीड है वो क्या है 11 km/h। इट कैन गो 12 km अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है 12 किलोमीटर, एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल स्पीड। उसके बाद वो रिटर्न आएगी जहाँ से वो गई थी, और वो भी इसका मतलब क्या हो गया अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस है वो हो गया 12 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम का भी डिस्टेंस क्या हो गया 12 किलोमीटर। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए टाइम कितना लगता है 2 hours 45 minutes। देन हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितनी है 11 km/h हमें दिया है। अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें मालूम नहीं है, तो हमने कंसिडर किया x km/h। अब यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, अगर बोट वाटर फ्लो के साथ जा रही है तो उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो साथ जा रही है इसका मतलब क्या होगा स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम उनका क्या होगा एडिशन। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा 11 + x km/h, क्योंकि वाटर के साथ जा रही है, फ्लो के साथ जा रही है बोट, तो बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड क्या होगा दोनों की एडिशन होगी। अब स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, अपस्ट्रीम मतलब वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट जाएगी तो उन दोनों स्पीड का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो अपस्ट्रीम का स्पीड, अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा 11 - x km/h। तो हमें क्या मालूम है अभी स्पीड ऑफ द बोट मालूम है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, और डिस्टेंस भी मालूम है अपस्ट्रीम कितना किलोमीटर जाती है बोट 12 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम भी कितना जाती है 12 किलोमीटर ही जाती है, क्योंकि जाने के बाद वो ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आती है। इसका मतलब अपस्ट्रीम डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस भी क्या है 12 किलोमीटर ही है। तो डिस्टेंस मालूम है 12 किलोमीटर, स्पीड मालूम है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का 11 + x km/h और दूसरा है 11 - x km/h। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं टाइम टेकन टू ट्रैवल 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है 12 डिवाइडेड बाय, और अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है देखो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है 11 - x, तो ये टाइम है तो ये आएगा आवर्स में। और टाइम टेकन टू ट्रैवल 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 11 + x, तो ये टाइम है तो ये भी आएगा आवर्स में आएगा। अब हम गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन, तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो क्या है 2 hours 45 minutes। मतलब ये टाइम और ये टाइम, मतलब देखो यहाँ पर 12/11 - x और 12/11 + x दोनों की क्या करनी है एडिशन, वो एडिशन आती है 2 hours 45 minutes। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय गिवन कंडीशन 12 डिवाइडेड बाय 11 - x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 11 + x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 hours + 45 minutes हो जाएगा।
ये 2 आवर्स हैं, ये 45 मिनट्स है। अब हमें क्या करना है, मिनट्स का कन्वर्जन आवर्स में करना है। उसके पहले यहाँ से देखो 12 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 12 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 11 माइनस एक्स, प्लस यहाँ रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस एक्स। अब यहाँ पर 2 प्लस 45 को डिवाइड कर लो 60 से, तो ये हो जाएगा आर्स। अब हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 1 इंटू 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स, बीच का प्लस साइन एज इट इज़, 11 माइनस एक्स इंटू 1, 11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 प्लस, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं 15 से, तो 15 3 जार 45, 15 4 जार 60, तो ये टोटल आर्स हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर x क्या हो जाएगा, कैंसल। तो न्यूमरेटर में रहेगा देयरफॉर 12 इंटू 11 प्लस 11 क्या होगा 22 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 11, 11 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आंसर आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला भी लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार फिर से करेंगे, तो ये 11 इंटू 121 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 11 इंटू 121 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 22 इंटू 4। अभी 11 यहाँ पर डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 22 इंटू 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 11। अब 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, यहाँ पर हमें मिलेगा 121 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 2 ज़ार 24, 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा 96। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में माइनस है और राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर रहेगा 121 और ये 96 यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x मिलेगा 5, प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन -5 हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि x क्या है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए x की वैल्यू आ गई 5।